वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज की इस वीडियो में हम डिटेल पे बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो वेक्टर पे जो रिजेक्शन आती है एडोबी स्टॉक पे क्वालिटी इशू वाली, तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और अपने एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस रिजेक्शन से कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। ठीक है, ये वाली हमारी रिजेक्शन आती है वेक्टर्स पे। ठीक है, तो ये क्यों आती है और इसको कैसे ख़त्म करना है, तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे चले जाते हैं। मैंने एक वेक्टर जो है वो बना के रखा हुआ है, ये मैंने एआई से बनाया है। पहले तो एक काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में चलते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन जैसे करेंगे आप, तो मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड का साइज़ इतना रख दिया है। ठीक है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना है। ठीक है ना, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपने बताया भी हुआ है। और आपको ये जो है ये चीज़, ठीक है, इसका रेजोल्यूशन जो है वो 300 रखना है अगर आपका आर्टबोर्ड जो है वो बड़ा है। ठीक है, अगर बहुत छोटा सा है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर इतना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इधर 3000 है, सॉरी, ठीक है, ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो आप रख सकते हो 72 पे जा सकते हो आप, मेरे ख्याल से। तो वो आपकी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, 72 पे। लेकिन आपका आर्टबोर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है, अगर 5000 या इससे भी बड़ा है, तो आप जो है इस पे जाओ 3000 पे। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास आर्टबोर्ड क्रिएट। अब जैसे कि अगर इतना बड़ा आर्टबोर्ड है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो इसको जो है हम अल्ट के साथ दबाएंगे तो ये आर्टबोर्ड बड़ा होगा। अगर इस तरह का आर्टबोर्ड है आपके पास, तो आपको लाजमी जो है ना 300 रखनी है रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वेक्टर की तरफ। यहाँ पर जो है मैंने एक वेक्टर बना के रखा हुआ है, इसको अब स्केल भी किया हुआ है मैंने। इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना, इसको कर देते हैं एम्बेड, और मैं यहाँ से यही वाला करूँगी। इमेज ट्रेस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसको यहाँ से लो रख दे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ओके, जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो इसके अंदर ये क्या बात कर रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि ये जो आपकी जो जेपीजी है, ठीक है, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम मेगापिक्सल्स की है। वो इसलिए हुई क्योंकि जो है हमने अपना रेजोल्यूशन कम रखा था। ठीक है, 72 पे रखा था, बट हमारा आर्टबोर्ड बहुत बड़ा था, बट रेजोल्यूशन कम था, आर्टबोर्ड बड़ा था, तो रिजेक्शन हुई। क्योंकि जब हम इलस्ट्रेटर फाइल को, ठीक है, इलस्ट्रेटर फाइल को हम डायरेक्ट अपलोड करते हैं जब एडोबी स्टॉक पे, तो वो क्या करता है एडोबी स्टॉक के उसकी जेपीजी ना खुद से बनाता है। ठीक है, उसकी जेपीजी ईपीएस और पीएनजी तब बनाता है जब उसके पीछे बैकग्राउंड ना हो, जैसे कि मैंने काफ़ी अपने वीडियोज़ में बताया भी हुआ है। तो ये चीज़ इसके अंदर जो है ना वो लिखी हुई है कि उसने जो है ना उसको उतना ज़्यादा उसको कंप्रेस कर दिया कि उसकी क्वालिटी गिर गई जब वो जेपीजी बना रहा था। ठीक है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको जो है ना इसके ऊपर वो किया है, इसको ऑब्ज़र्व किया है और ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखा है मैंने इसके ऊपर थोड़े बहुत। तो वो जो मैंने खुद ने सर्चेस की हैं, तो वो मैंने अब मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको जो है क्लीन कर लेना है आपको। ठीक है, तो उसको ना ये जहाँ वाइट वाइट दिख रहा है इसको आप क्लीन कर लो उसको। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि इसके देखिए वाइट पार्ट है, इसको हमें हटाना था। ठीक है, लेकिन इसके पीछे ही जो है ना वो ब्लैक ये वाला है बैकग्राउंड, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे सेलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पर ये शेप बिल्डर टूल है, इसको सेलेक्ट करो और अल्ट की दबा के रखो और इसके ऊपर क्लिक करते जाओ, तो ये जो है इस तरह से हट जाएगा। एक ने मुझे कमेंट में पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूं वीडियो में ही। इसके अलावा जो है ये भी, इसको भी हम ऐसे ही हटा लेते हैं। ये शिफ्ट एन, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है। इस तरह से क्लिक करते जाओ और ये हो जाएगा। बाकी जगह से जो है वो मैंने रिमूव कर लिया है इसको। आई थिंक ये अब सही लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी अब कि इसको एक बार चेक कर लेते हैं सब जगह से सही है ये।
ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ख़ुद का अपना काम सबमिट करना है एडोबी स्टॉक पे, ये नहीं कि आप कहीं से जो है वो इसको Ctrl+G करके मैंने वो कर लिया है, ग्रुप कर लिया है, ठीक है। सो मैं क्या कह रही थी कि आपको ख़ुद का अपना काम सबमिट करना है एडोबी स्टॉक पे, ना कि किसी और का कॉपी करके, ठीक है। वो कॉपी आप करोगे ना, वो एक ना एक दिन जो है वो आपकी आईडी जो है वो बैन हो जाएगी, ठीक है, हमेशा के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ एक। और ना ही आपको कहीं से किसी की प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है। वो एक ही बात है, आप किसी की प्रॉम्प्ट कॉपी करके और उसी से ही जो है ना अपना आर्ट वर्क बना रहे हो और वो फिर रिजेक्शन आ रही है, तो फिर आप रो रहे हो बैठ के कि भाई हमने तो उतनी मेहनत से कॉपी पेस्ट किया था और वो फिर रिजेक्शन आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ChatGPT से लिखवा लो, ठीक है। ChatGPT को अपनी ही लैंग्वेज में समझाओ कि मुझे इस तरह का काम बनाना है, ठीक है, इस तरह का आर्ट बनाना है, आइडियोग्राम से, कहीं से भी, मिड जर्नी से, लियोनार्डो से, कहीं से भी। तो आपको समझाओ, आपकी जो थिंकिंग है ना, वो आप उस चीज़ को समझाओ कि मुझे इस तरह की प्रॉम्प्ट लिख के दो और मुझे इस तरह का आर्ट बनाना है, ठीक है। तो वो उस तरह की प्रॉम्प्ट देगा आपको, ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है, सॉरी कॉपी नहीं कर लिया, इसको हम क्या कर देंगे, ये ग्रुप नहीं हुआ, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, Ctrl+G कर देंगे, ठीक है। ये पूरा जो है हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये 2 और बनाए हुए थे, इसको यहाँ ले आते हैं। इसको भी मैं बस एक काम करूँगी, फटाफट से इसके पीछे से बैकग्राउंड हटाऊँगी और यहाँ इसके जैसा बना दूँगी। ओके, तो ये मैंने दोनों को भी जो है ना इसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करके सारा इसमें काम कर दिया है, ठीक है। इसको ग्रुप कर दिया है जैसे कि मैंने इसको करा था, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि इसको जो है हम इस तरह यहाँ पर सेट करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, ये मैंने शिफ्ट करके इसको छोटा किया है थोड़ा। इसको यहाँ पर मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कुछ इस तरह का दिखे है। मुझे ये भी साथ लेना चाहिए, यही दोनों को ही सेट बनाना चाहिए। देखते हैं इसको रख कर कि क्या करना है। इसको ना Ctrl+G कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको थोड़ा सा सेट कर लें यहाँ पर। इसके आर्टबोर्ड को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अभी। ये जो है इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं इस तरीके से करके। देखो इन दोनों को सेलेक्ट करके ना मैं क्या करूँगी, ऐसे तो इसको यहाँ से ऊपर, सॉरी इसको इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये जो है ना मेरे ख्याल से सही है। इसको Ctrl+G करते हैं पूरे को, इसके बाद ऐसे सेंटर में कर देंगे इसको, ठीक है। इसको अनग्रुप करते हैं दोबारा, थोड़ा सा इसको यहाँ लेके आते हैं। आई थिंक ये सही है, या इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। थोड़ा कम कर लेते हैं इसको ऐसे करके। अब जो है इसको, ये छोटा तो नहीं लग रहा ज़्यादा, ये बड़ा लग रहा है। आई थिंक सही है, उसके थोड़े लंबे लंबे से है ना, तो मेरे ख्याल से सही है। इसको मैंने ग्रुप किया हुआ है दोनों को, ठीक है। इसको अलग किया था ग्रुप, इसको अलग ग्रुप किया था, फिर इन दोनों को पकड़ के ग्रुप कर दिया था, ठीक है। तो उसको जो है अब इस तरह से दोनों को पकड़ के यहाँ सेंटर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इस पूरे को ग्रुप कर दिया हमने, ठीक है। तो ये एक साथ जो है ग्रुप हो गया है, ठीक है। तो अब इसको जो है यहाँ से यूँ करके ये हमारा बीच में आ गया। अब उसके आर्टबोर्ड को हम सेट करते हैं, ठीक है। ये आर्टबोर्ड लिया हमने और ऑल्ट की दबा के रखेंगे और इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से ही बढ़ेगा इस तरीके से। कैसा लग रहा है? आई थिंक ये काफ़ी है ना, काफ़ी है नहीं, आई थिंक सही है। आई थिंक बाकी जो है वो आप अपने हिसाब से भी देख लेना। उसको Ctrl+0 करते हैं, Ctrl+0 कर दिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको
इसको ना सारे को अनग्रुप करते हैं, एक काम करते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा ही ये वो दे रहा है, इरिटेट कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बढ़ा लूँ थोड़ा, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसको बढ़ा लेती हूँ। मैं भी आपको काफ़ी और थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप अपने एसेट्स को वाकई में अप्रूव करवाना चाहते हो, मैं वाकई में एक रियल चीज़ बताती हूँ कि वो आपके हेल्प करे वो आपको, ठीक है। मैं ज़्यादातर व्यूज़ के लिए नहीं बनाती मैं वाकई में वीडियोज़। अगर मैं चाहूँ ना, मैं अपने थंबनेल्स पे जो है वो बहुत सारे डॉलर्स लिखूँ और मैं अंदर कुछ और बता रही हूँ, व्यूज़ आ जाएंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि जो चीज़ मैं ढूंढती हूँ ना, किसी चीज़ के सॉल्यूशन जो मुझे नहीं मिल रहे होते, तो मैं चाह रही हूँ मैं वो लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो बस ये है। इसको कंट्रोल जी दोबारा से कर देते हैं, उसको फटाफट से सेट कर लेते हैं। कंट्रोल ज़ीरो करेंगे और कुछ ज़्यादा ही ये ज़ीरो पे जो है ना ये फुल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मैं इसको 12 कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ही कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएंगे लेयर्स में, ठीक है। लेयर्स पैनल है, आप यहाँ विंडो से जाके भी लेयर पैनल निकाल सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, इसको वेक्टर का नाम दे देती हूँ, कोई भी नाम दे दो, वेक्टर, ऑब्जेक्ट या कोई भी आप चाहो वो आप यहाँ पर जाके दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसको बस इतना ही रखते हैं, ये हो गया। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इसके पीछे, कोई वाइट बैकग्राउंड नहीं है फ़िलहाल इसके पीछे। बट डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, बट मुझे मेरे ख्याल से सही है। फ़िलहाल मैं इसी पे ही जाना चाहूँगी। उसके अलावा आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर कहाँ चले गया वो हमारा, इसको ओपन कर लेती हूँ। ये जो क्वालिटी इश्यूज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब इसको जैसे कि हम गौर करें तो इसके अंदर ये इश्यूज़ पे क्या बता रहा है कि इसके अंदर रिजेक्शन पे, सॉरी, ये क्या बता रहा है कि इसने जो है वो रास्टराइज इमेज है, ठीक है। ये रास्टराइज एलिमेंट है, ऐसे कुछ बताया हुआ है इसने, और इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है इसने जेपीजी को, जिस वजह से जेपीजी की क्वालिटी वैसी ही नहीं रही। ये क्यों हुआ देखें, मैंने जो है वो डायरेक्ट इलिस्ट्रेटर फाइल अपलोड करती हूँ जैसे कि आप, ठीक है। तो वो क्या करता है कि खुद से जो है वो कंप्रेस कर, सॉरी, उसकी जेपीजी बनाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट जेपीजी भी अपलोड कर सकते हैं, बट अगर वेक्टर आपको अपलोड करना है तो साथ में उसकी प्रीव्यू फाइल जो है वो खुद से जनरेट करता है एडोबी स्टॉक, ठीक है। आपको अलग से नहीं उसकी प्रीव्यू फाइल बनानी पड़ती है। सो इसकी तरफ आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जो है इसने बताया हुआ है कि बहुत कम है उसकी रेजोल्यूशन भी, ठीक है। और उसके ऊपर एंटी लासिंग, ये वाला पॉइंट हम देखते हैं कि जो है ना उस पर यूज़ नहीं हुआ है एंटी लासिंग। ये चीज़ मैंने जो है ना काफ़ी इसके ऊपर वो किया। जब मैंने ये सारी चीज़ें जिस क्लियर की ना, तो मेरे काफ़ी सारे एसेट जो है ना वो अप्रूव होने लग गए। और काफ़ी बड़े बड़े आर्टबोर्ड पे आप बनाओ ना, तो आप उसको 300 रेजोल्यूशन पे बनाओ। और उसके अलावा आप ये जो यहाँ पर कहा गया है एंटी लासिंग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जब जाओगे इफ़ेक्ट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ इसमें जाओ, ये क्या है, डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट्स सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पर जाओ, इसको 300 ही रखा था हमने शुरू में, ठीक है। तो ये वाइट है तो वाइट रखो, ट्रांसपेरेंट है ट्रांसपेरेंट रखो। मतलब वाइट ये कि अगर पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है, किसी भी तरह का बैकग्राउंड पीछे है तो आप उसको वाइट पे रखो, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट मतलब इस वाइट तो ट्रांसपेरेंट कोई बैकग्राउंड नहीं है उसके पीछे, ठीक है, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट रखना है। इसको यहाँ से टिक कर देना है और ये भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। उसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी सारी सेटिंग हो चुकी हैं। उसके अलावा अब हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। मैं इसको यही नेम दूंगी। देखो मैंने इसको कैसे सेव किया हुआ है, यहाँ पर जो है बीच बीच में ये लगाए हुए हैं और उसको सेव किया हुआ है, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ से जो है मैं इसको सीसी में करूँगी। आप जो है इलस्ट्रेटर 10 और 8 में भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको ओके कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ये मैंने सारी चीज़ें बताई, ये एडोबी स्टॉक ने जो है ना अपनी वेबसाइट पे इतनी क्लियर नहीं की हुई कि आप ये करो, ये करो, ये करो, एक स्टेप बाय स्टेप उसने चीज़ें नहीं बताई हुई, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ जाती हूँ एडोबी स्टॉक पे, यहाँ अपलोड्स पे हम जाते हैं। देखो सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि
ये बस इतना सा ही बताया हुआ है कि उसकी जो है वो ये आर्टबोर्ड साइज़ बताया है और ये फॉर्मेट्स बताए हुए हैं, फाइल साइज़ बताया हुआ है, ठीक है। अब जब नहीं बताया हुआ है तो उसका मतलब ये कि आप 72 पे भी उसको अप्रूव करवा सकते हो, बट आर्टबोर्ड पर देखो, ध्यान रखो, ज़्यादा बड़ा आर्टबोर्ड है तो आप 300 लो, अगर छोटा आर्टबोर्ड है तो आप 72 पे भी जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये शटर स्टॉक है, ठीक है। शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर है। यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं सो यहाँ पर जो है ये कुछ गाइड करता है चीज़ों को। तो उसने बताया हुआ है, देखो अब शटर स्टॉक ने क्या बताया हुआ है, ये मुझे मिल जाए जल्दी से, कहाँ पर बताया हुआ था, आई थिंक सो, देखो यहाँ पर हाँ ये रहा, ठीक है, मुझे मिल गया यहाँ पे 72, ठीक है। अडोबी शटर स्टॉक जो है ना वो 72 मांगता है रेजोल्यूशन। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि शटर स्टॉक ने बताया हुआ है कि भाई वो उतने 72 पे ही एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे PNG ट्री है, ठीक है। मेरे पास इसका कंट्रीब्यूटर अकाउंट बना हुआ था, सोचा इसी को ही इंक्लूड करूँ। देखो उसने भी बताया हुआ है कि 300 पे करना है, ठीक है, 300 रेजोल्यूशन रखना है। और उसके अलावा देखो ये जो है हमारा फ्रीपिक कंट्रीब्यूटर अकाउंट है, देखें इसने भी नहीं बताया हुआ है मैं कहीं पे भी कि आपको रेजोल्यूशन कितना रखना है, ठीक है। कलर मोड बताया हुआ है कि आपको 8 GB रखना है और दूसरी चीज़ें, बट यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या रखना है, 72 रखना है या 300 रखना है, ये दोनों को एक्सेप्ट करता है मेरे ख्याल से। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि आपने क्या करना है। अच्छा, तो ये चीज़ हमारी, इसकी कहाँ चला गया ये, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया था ना सेफ, ये यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और अब जो है हम इसको जो है अपलोड करेंगे एडोबी स्टॉक पे, ठीक है। यहाँ से जो है हम इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। जब तक ये हो रहा है, जब तक हम इसके लिए टाइटल और कीवर्ड्स लिखते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे मैं चैट GPT में आई, ठीक है। चैट GPT को मैं बोलती हूँ कि ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये जिस प्रॉम्प्ट से मैंने ये जनरेट किया है ना ये वेक्टर, तो मैं बोलूँगी चैट GPT को कि ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। प्रॉम्प्ट है इस पे टाइटल एंड टैग्स लिख के दो अडोबी स्टॉक के लिए। टाइटल स्मॉल कैप्स में हो, ठीक है। और टैग्स कितने डाल दें हम टैग्स के अंदर, 15 टैग्स हों सिंगल वर्ड्स के, ठीक है। यहाँ पे कॉमा देते हैं सिंगल वर्ड्स के, ठीक है। सिंगल वर्ड्स के इन पैराग्राफ फॉर्म विद, बस मैं इसको अपने तरीके से समझा रही हूँ और कुछ नहीं, विद ये, ठीक है। और इन स्मॉल कैप्स, ठीक है। उसके अलावा टाइटल एंड टैग्स ऐसे हो जो ऐसे को रैंक करे अडोबी स्टॉक पे। तो यहाँ पे मैंने कॉमा डाला और यहाँ पे पेस्ट कर दी अपनी प्रॉम्प्ट, दोबारा कॉमा डाल दिया और उसको एंटर कर देंगे। तो अब जो है ये पता नहीं क्यों हिंदी लिख के दे रहा है, यहाँ पे ये हिंदी लिख के क्यों दे रहा है इधर, खैर उस हिंदी को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर से टाइटल और वो तो दे दिया है। यहाँ पे एडोबी स्टॉक पे आते हैं, ग्राफिक रिसोर्स में ही इसको हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है। मुझे ग्राफिक रिसोर्स ही ठीक लग रहा है। और उसके अलावा वेक्टर्स हो गया, यहाँ पर टिक करेंगे AI को, यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पर टाइटल लिखते हैं, यहाँ पर टाइटल हमारे पास क्या है, पहले ना आपको टाइटल देख लेना है कि वो सही है नहीं है। की एंड स्कल कहाँ लिखा है इसने, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से इसने सही लिखा है टाइटल।
यहाँ एडोबी स्टॉक में गए और उसको पेस्ट कर दिया हमने। इसको जो है यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। सही है ना, बस टाइटल आई थिंक सही है। उसने जो है ना थोड़े थोड़े से यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी लिख के दिए हैं जो उससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी सही लग रहा है तो हम इसको, जो एडोबी स्टॉक सजेस्ट कर रहा है, जो एडोबी स्टॉक सही से सजेस्ट नहीं कर रहा, बस हमने डाल दिए, इतने काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब क्या करना था हमने, बस एक ही को सबमिट कर रही हूँ मैं, और कोई नहीं करना चाह रही। अच्छा, यहाँ से ना आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, जो जो आप करते जाओ सेव करते जाओ, वो टाइटल एंड कीवर्ड्स सेफ रहेंगे। तो अब इसको सबमिट करते हैं। इन दोनों को टिक किया हमने। इसमें कैट को टिक करना है। कैट ये ही है, ये वाली भी है, सारी कैट्स ही हैं इसमें। अच्छा, और मैं ये कहना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक सो ये वीडियो यहीं पे ही एंड करना चाहूँगी मैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। उसके अलावा ये कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये वाली रिजेक्शन पे काफ़ी फोकस किया था। देखो, सिमिलर कंटेंट इन आवर कलेक्शन। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बताया था। और एडोबी स्टॉक कुछ ज़्यादा ही आजकल गुस्से में चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दे रहा है, कभी क्वालिटी की, कभी ये वाली तो बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त। तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। चैनल पे जाके आपको कैसे देखना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आई थिंक मैंने बोल दिया है। यहाँ पे एडोबी स्टॉक की प्लेलिस्ट है। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने ये वाली बताई हुई है। ठीक है, ये वाली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और उसके अलावा मैंने वीडियो बनाई थी, कौन सी बनाई थी, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। ये वाली वीडियो भी बहुत कमाल की है, जाके देखना। इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है जो आपके काम आएगा। उसके अलावा जो है ये जो है PNG वेक्टर्स पे बहुत सारी इस पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाकर देखो, काफ़ी काम की वीडियो है। ठीक है, उसके अलावा ये कि कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।